अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़ अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फ़लयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर इला आख़िरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की गुफ्तगू का उन्वान है सूरह तारिक़। तारिक़ ये इसमें फ़ाइल है, रात में आने वाले को तारिक़ कहते हैं। असल में जो घर में कोई दस्तक देता है, खटखटाता है, दरवाज़ा खोलो, उसको तारिक़ कहते हैं। खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाना। तरक़यत रुको के माने खटका देना। यहाँ तारिक़ बोलकर सितारा मुराद लिया है। सितारा मौजूद दिन में भी होता है लेकिन नज़र रात में आता है। ऐसे ही बहुत से इंसान हैं जो अच्छे बुरे काम करते हैं, वो आमाल में मौजूद हैं मगर नज़र आएंगे क़यामत में। ये मिसाल दी गई है। और कुरान करीम की आमद भी आसमान से ऐसी है जैसे बारिश की आमद होती है, उसकी भी तशबीह दी गई है। आज का उन्वान इन 17 आयतों पर मुश्तमिल है। 17 आयतें इस सूरत के अंदर मौजूद हैं। तो पहला लफ्ज़ है वस्समाई वत्तारिक़। यहाँ हुआ वाव जो आता है ये कसम के लिए है। अरबी ज़बान में कसम के लिए कई अल्फाज हैं, उसमें से एक वाव भी है। वस्समाई आसमान की कसम, वत्तारिक़ और अंधेरे में आने वाले की कसम। अब अंधेरे में आने वाला फरिश्ता भी हो सकता, तारा भी हो सकता, कोई मुसाफिर भी हो सकता। उसके लिए अल्लाह ने खुद सवाल किया, वमा अदराका मत तारीख, और तुमको क्या मालूम है तारीख से क्या मुराद है। यहाँ वमा अदराक, कुरान करीम में जहाँ जहाँ वमा अदराक आया है अल्लाह ने उसका जवाब वहीं दे दिया है। और जहाँ जहाँ वमा युदरीक आया है, वमा युदरीक लअल्लहु यज़्ज़क्का, वहाँ उसका जवाब छोड़ दिया गया है आखिरत के लिए। तो यहाँ भी अदराक का लफ्ज़ आया है, वमा अदराका, और तुम्हें क्या मालूम मत तारिक़, वो क्या है जो अंधेरे में आने वाला है। फरमाया अन्नज्मुस्साक़िब, अन्नज्म सितारे को बोलते हैं। सूरह नजम एक सूरत का नाम है, वहाँ भी आ चुका है। वो नजमी इज़ा हवा, तारा जब गिरता है, जिसको टूट कर गिरना कहा जाता है, तो वहाँ भी अन्नज्म कहा गया है तारे को। अस्साक़िब का जो लफ्ज़ है ये चमकता हुआ तारा है। बाज़ कहते हैं ये आम तारा है, और बाज़ कहते हैं इसमें अलिफ लाम के साथ मखसूस तारा बताया गया है, तो ये सुरैया है। सुरैया बहुत मखसूस है, जहाँ तक हर एक नहीं पहुँचता है। तो दो बातें यहाँ बतौर तशबीह के हैं कि जैसे तारा दिन में मौजूद है मगर नज़र नहीं आता, ऐसे आपके आमाल भी खाते में मौजूद हैं, अच्छे बुरे दोनों, मगर नज़र नहीं आते। तारा रात होते ही नज़र आएगा और आपके अमाल भी बरज़ख और क़यामत के दरमियान साफ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये तशबीह दी गई है। उसके बाद फरमाया तुम्हारे अमाल पर कोई मुहाफिज नहीं है। तुम्हारा ऐसा ख्याल अगर है तो ये गलत है, तुम्हारे हर अमल का मुहाफिज मौजूद है। इन कुल्लु नफ्सिन, इन कुल्लु नफ्सिन, यहाँ जो लफ्ज़ इन है ये इन अगर के माने में नहीं है बल्कि बेशक के माने में है। और वसूल ये लिखा है जहाँ जहाँ इल्ला से पहले इन आएगा वह नाफिया होगा, नेगेटिव में आएगा वो। और यहाँ जो लम्मा आया है, लम्मा
ये लम्मा माने में इल्ला के है, ये शारिहीन ने लिखा है, इल्ला के माने में है, तो तर्जुमा होगा नहीं है कोई नफ्स मगर उस पर मुहाफिज मौजूद है, मुहाफिज मौजूद है। कोई नफ्स ऐसा नहीं है, कायनात में कोई ऐसा नफ्स नहीं है कि जिस पर मुहाफिज मौजूद नहीं है, इहाता है। इसको तामीम कहते हैं, तामीम, तनवीन बराए तामीम कहते हैं इसको। कोई ऐसा नफ्स नहीं है जिस पर मुहाफिज मौजूद नहीं है, इस तनवीन को बराए तामीम कहते हैं। तो आप पर भी मुहाफिज मौजूद है। वो क्या हिफाजत करता है? दो चीज़ों की, एक तो आपके आमाल की हिफाजत करता है, लिखता भी है उसको, जिसका जिक्र पीछे आ चुका है सूरह इन्फितार में, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून, ये जुमला पीछे आ चुका। तो तुम्हारे अमाल को वो लिखता है। दूसरा कौल ये है कि तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारे जिस्म की हिफाजत करता है। इसका जिक्र सूरह अनआम पारा 7 में आ चुका है, वयुरसिलु अलैकुम हाफ़ज़ा, ये आयत के तहत लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि 360 फरिश्ते हर इंसान पर हैं। मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब लिखते हैं। अलबत्ता साहबी कुर्तुबी लिखते हैं कि 160 फरिश्ते हैं। इत्तेफाक दोनों का यह है कि 7 फरिश्ते सिर्फ आँखों पर मुतय्यन है, जो हमारी आँखों की हिफाजत करते हैं। युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, ये हफ़ज़ा से मुराद क्या है? मुहाफिज, हिफाजत करने वाले फरिश्ते। अल्लाह ताला ने हमारा मुहाफिज फरिश्ता तैयार किया है, उनकी ड्यूटी बदलती है। नीचे जुमला वो आ रहा है और सूरह रात पारा 13 में आ चुका है, लहू मुअक्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि, लहू मुअक्क़िबातुन। ये मुअक्क़िबातुन का तर्जुमा क्या है? एक के बाद दीगरे, दिन वाला गया तो रात वाला, रात वाला गया तो दिन वाले। लहू मुअक्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िही। और आगे फरमाया, आगे चल के यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, हिफाजत करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से। तो फरिश्ते हमारे जिस्म की भी हिफाजत करते हैं और हमारे अमाल की भी हिफाजत करते हैं। हाँ, कोई हादसा अगर पहले से तयशुदा है अल्लाह की तरफ से, तो वो मुहाफिज फरिश्ते हट जाते हैं। जब वक्त आता है तो मुहाफिज ही गोली मारते हैं। दुनिया की तारीख पढ़ लीजिए आप, वो मुहाफिज फरिश्ते हट जाते हैं जब वक्त आ जाता है। दुनिया में भी हिफाजत करने वाले हट जाते हैं जब वक्त आ जाता है। तो इस जुमले का मतलब है इनको लो नफ्स, नहीं है कोई नफ्स। नफ्स की तारीफ क्या है? हर मुतनफ्फिस, नफ्स मुतनफ्फिस से बना है। सांस जो आती और जाती है ना, इसी का नाम तो हयात है। सांस बंद हो जाएगी, हयात खत्म हो जाएगी। तो जब मुतनफ्फिस है, हर मुतनफ्फिस के ऊपर अल्लाह ने फरिश्तों को रखा है। इन कुल्लु नफ्सिन, नहीं है कोई नफ्स यानी कोई मुतनफ्फिस, लम्मा अलैहा इल्ला अलैहा, मगर उसके ऊपर हाफिजुन, निगहबान हैं। हाफिजुन अगरचे वाहिद का लफ्ज़ है, एक मुहाफिज है, एक, लेकिन यही तशरीह तनवीन की वजह से तामीन पैदा होगी। और सूरह इन्फितार की जो आयत आई है, वो इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, जमा का सेगा इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये होता है कि मुहाफिज एक नहीं है बल्कि कई हिफाजत करने वाले निगहबान मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं वो? रात में या दिन में जो इंसान करता है उसकी हिफाजत करते हैं। आप कहते होंगे कि इतना बड़ा काम, हर आदमी की हिफाजत, हर अमाल की हिफाजत कैसे हो सकता है? इसमें अल्लाह की कुदरत पर जिसको शक होता है उसको अल्लाह ने दावत दी है कि तुम्हारी पैदाइश कैसा हुई, जरा उसमें गौर कर लो, मालूम हो जाता। तुम्हारे जिस्म में अल्लाह ने जो पैदाइश की है, वो नुत्फा और वो खून और उससे बनी हुई जिससे ग़िज़ाएँ तुमने खाई हैं, वो ग़िज़ाएँ कहाँ कहाँ से आई हैं, कौन सी मिट्टी के हैं, कौन से दरख्तों के हैं और कौन कौन से अजनास तुमने खाया है, गौर तो ज़रा कर लो। इसलिए अल्लाह की कुदरत पर शक करने वालों को दावत फ़िक्र दी गई है। फलयंजुरिल इंसान, चाहिए कि इंसान गौर करे। फलयंजुर में जो लाम है इसको अमरे मजहूल कहते हैं। और हर ऐसे मौके पर जहाँ अल्लाह बंदे को मशवरा देते हैं या तंबीह करते हैं, हुक्म के बजाय सोचने की दावत देते हैं, ऐसा ही लफ्ज़ आता है।
जैसे सूरह हश्र पारा 28 में आया है, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मुखातब करते हुए पूछा है। और आगे चल के फरमाया है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर माजा तक्सिबु गदा। हर इंसान को चाहिए कि वो गौर करे कल उसने अल्लाह के पास क्या भेजा है। फयंजुरिल इंसान मा क़द्दमत यदा, उसके हाथों ने क्या भेजा है। तो हर इंसान को कल के लिए भेजने की दावत दी गई है। वत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम माजा तक्सिबु गदा, वल तंजुर के बाद गौर व फिक्र की दावत दी गई है। तो यहाँ भी कहा गया है इंसान को चाहिए कि वो गौर करे। फयंजुरिल इंसान, इंसान गौर करे। मिम्मा खुलिक, मिम्मा में जो अलिफ था वो निकाल दिया गया है, यह क्वेश्चन बनाया गया। मिम्मा, मिम्मा क्या है वो चीज़ जिसके ज़रिए खुलिका तख्लीक हुई है। बस इतना कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तज़किरतन मुनासिब नज़र नहीं आती, तो अल्लाह ने वहीं छोड़ दिया उसको। और एक जगह सूरह हक़्क़ा में फरमाया है इंसान जानता है कि उसको किस चीज़ से पैदा किया गया है, बताने की ज़रूरत नहीं, इंसान जानता है। हर इंसान जानता है कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है, और उस चीज़ का नाम अल्लाह ने वहाँ पर मिम्माइन महीन कहा है। महीन के माने हकीर पानी, खुलिका मिम्माइन महीन। महीन हमारे उर्दू में जो तौहीन बोलते हैं ना, तौहीन, यहानत, ये उसी माने में है, यानी ये पानी बेकदर है, बेहैसियत। बेकदर पानी से इंसान को अल्लाह ने बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा कदर वाला बना दिया अल्लाह ने, कदर वाला, हकीर तरीन शय से। और शारीन ने यहाँ अजीब बात देखी है, अल्लाह ने गंदी जगहों में लज्जत रखा है, गंदी जगहों में लज्जत रखा है। जैसे हकीर पानी से अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ये उसकी कुदरत का शाहकार है। तो खुलिका मिम्माइन, पैदा किया गया है, मिम्माइन ऐसे पानी से, दाफिकिन जो उछलने वाला है, दफका, दाफिक के माने उछलने वाला पानी। ये पानी का जब खुरूज होता है शहवत के साथ, तो इसमें दफक यानी उछलना पाया जाता है, ये भी अल्लाह की मसलहत है। उसके बाद फरमाया कि ये पानी निकलने की जगहों में से दो खास जगहें बयान की गई हैं। तफसील तो बहुत लंबी है, मेरे टाइम कम है, मैं खुलासा करता हूँ उसका। यखरुजो, वो निकलता है, मिन बैनि सुल्बी व तराई, बेशक वो यानी अल्लाह, अला रजइही, उसी मादे के लौटाने पर, लकादिर, अलबत्ता जरूर कुदरत वाला है। यहाँ इशारा इस बात की तरफ है, जो लोग कहते हैं मर गए, किस्सा खत्म हो गया, फिर जिंदा कैसे होंगे, जिंदा होने का इनकार करते हैं। यहाँ उसी का सबूत दिया गया है कि जो पानी बेकदर से तुमको पैदा कर सकते। इस जुमले की तासीर ये है, अगर कोई शख्स गायब हो जाए और उसको वापस घर पे लाने के लिए बार बार पढ़ा जाए, तो भूला भटका इंसान घर पे आ जाता है, घर पे आ जाता है। इन्नहु अला रजइही लकादिर, इस नियत से पढ़ा जाए कि अल्लाह उसको दोबारा वापस लाने पर कादिर है। मजमून दूसरा है, लेकिन असर ये भी होता है। आमाल कुरानी हज़रत थानवी की जो मशहूर किताब है, उसमें ऐसी तमाम आयतों को इकट्ठा किया गया है। उसके बाद सवाल ये है कि हमारे आमाल तो मुहाफिज लिखते हैं, लेकिन ये जाहिर कब होंगे। जैसे हमारे तारे आसमान में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन रात में नज़र आएंगे, ऐसे महशर के मैदान में हमारे आमाल नज़र आएंगे। यहाँ से अब वो जुमला शुरू होता है, यौम तुबला अस्सराइर। तुबला के माने जांचे जाएंगे, बला यबलू बुलूवन, आजमाइश में डाल के जांचना। तो तुबला फेले मुजारा मजहूल है, जांचे जाएंगे। अस्सराइर सिर्रुन से बना है। एक होता है सिर, जिसके माने आते हैं राज, भेद। इंसान समझता है मेरे सीने में राज है, ये कभी खुल नहीं सकेंगे। अल्लाह फरमाते हैं हर एक के राज खोले जाएंगे। तुबला सराइर, सीनों में जो राज है वो खोले जाएंगे। और यही मजमून सूरह मोमिन पारा 24 के अंदर मौजूद है, यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर। आंखों की खयानत वो जानता है, और जो सीने के राज हैं वो भी वो जानता है। ये दोनों चीजें यहाँ बताई गई। सूरह ताहा में कहा गया है यअलमु सिर्र व अख्फा, वो सिर और अख्फा दोनों को जानता है। सिर के माने जो मख्फी है, पोशीदा है,
और अख्फा जो इसमें तफजील है, जिसके माने दिल में अभी बात नहीं आई है, 2, 4, 10 दिन के बाद आएगी, साल 2 साल के बाद आएगी, वो भी वो जानता है। तुम्हारे दिल के राज, आंखों की खयानत वो जानता है। तो तुबल सराइर, जिस दिन पर जांचे जाएंगे भेद, फमा लहु मिन कुव्वा, तो नहीं होगी उसके लिए कोई कुव्वत, वला नासिर, और नुसरत करने वाला। कोई कहे कि हमारा राज रोक दिया जाए, जैसे आजकल बहुत से राज फाइलों में पड़े हैं, पैसा देकर रोक दिए जाते हैं, पैसा देकर रोक दिए जाते हैं, सियासतदान उसको रोक देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये कोई कुव्वत नहीं होगी, कोई नुसरत नहीं होगी कि उस राज को फाश करने से रोका जा सके, उसको तशअज़बान कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। फमा लहु मिन कुव्वा, उसके लिए कोई कुव्वत नहीं, कोई जोर नहीं, वला नासिर, मदद करने वाला कोई नहीं। अब अल्लाह ने उसके लिए एक मिसाल दी है दुनिया में। मिसाल क्यों दी जाती है? आदमी की अकल इतनी महदूद है कि आंखों से देखकर मानता है, ज़ुबान से चखकर मानता है, कान से सुनकर मानता है। कुव्वते खमसा मुद्रिका में अगर कोई चीज़ आती है तो मान लेता है, नहीं तो नहीं मानता है, शक पैदा करता है। कितना ही कहा जाए मिट्टी में से निकाला जाएगा तो उसको यकीन नहीं आता, उसको शक पैदा होता। अल्लाह ने चंद मिसालें दी हैं बताने के लिए, उसमें से अगली मिसाल है वह समाई ज़ातिर रज, कसम है आसमान की। आसमान की कसम कुरान में कई जगह आई है, लेकिन हर सिफत अलग अलग आई है। कहीं ज़ातिल हुबुक आया है, कहीं यहाँ फरमाया है ज़ातिल रजई। ज़ात के माने ये मुअन्नस है ज़ू, और ज़ात ज़वात। और रजई के माने चक्कर लगाना, बारिश आई रुक गई, फिर बारिश आई फिर रुक गई, बादल आया फिर लौट के आया, तो बार बार लौट के आने को रजा से ताबीर किया गया है। वह समाई ज़ातिर रजई, आसमान की कसम है जब वो चक्कर मारने वाले, यानी बार बार बारिश लेकर आने वाला है। ये किसकी कुदरत है? फिर फरमाया वल अर्ज़ि ज़ातिस सदर, और ज़मीन की कसम है जो फट जाने वाली है। यहाँ भी ज़ात है, वहाँ भी ज़ात है। अस्सदई के माने फटना, जब ज़मीन से कोई कोपल निकलती है तो ज़मीन फटती है, और ज़मीन खुद नहीं फटती है। अल्लाह फरमाते हैं शक़क़नल अर्ज़, हमने ज़मीन को चीर दिया है। उस बारीक कोपल को निकलने के लिए ज़मीन को फटने का हुक्म हमने दिया है। ये अल्लाह की कुदरत तुम्हारे सामने मौजूद है। जब ज़मीन से कोपल निकलेगी, ज़मीन फटेगी, तो हम पानी बरसाकर तुमको ज़मीन के मुर्दों में से निकालेंगे। ऐसा ही कज़ालिकल नुशूर, कज़ालिकल नुशूर का माने हम ऐसा ही तुमको ज़मीन से निकालेंगे। और अल्लाह ने इस मिसाल को कुरान में कई जगह पेश किया है। तो खुलासा क्या निकला? आसमान की कसम जो चक्कर मारने वाला है, यानी बार बार बारिश लाने वाला है। ज़मीन की कसम जो निकलने वाली कोपल के लिए फट जाने वाली है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक जो कुरान है अलबत्ता ऐसा कौल है जो फैसला करने वाला है। कौले फैसल कहते हैं कौले मुहकम को, जिसको कोई टाल नहीं सकता। जो फैसला कुरान में आ गया है इसे कोई ताकत टाल नहीं सकती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को बदलने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह की किताब में जो भी हुक्म है ये कौले फैसल है। और यहाँ भी कौले फैसल है कि जिस तरह ज़मीन फटती है, कोपल निकलती है, हम आबे हयात बरसाएंगे, ज़मीन से तुम निकाले जाओगे। तुम्हारा ज़मीन से निकलना भी ऐसा ही मुस्तहकम है। फरमाया वमा हुआ बिल हज़ल, और वो कोई हंसी मजाक नहीं है। हज़ल, हज़ल गोई उर्दू में इस्तेमाल है जब कोई हंसी की बात करता है, दिल लगी की बात करता है, मजाक की बात करता है, हकीकत से बाईद जो बात करता है उसको हज़ल कहते हैं। तो पहले जुमले की यह ताकीद है कि कुरान कौले फैसल है, ये कोई हज़ल गोई हंसी खुशी की बात नहीं है। इसके बारे में हज़रत अली का बहुत मशहूर मक़ूला आया है इस किताब के बारे में कि ये किताब में तमाम अल्लाह ताला के अहकामात पोशीदा हैं। इसको तुम जानो तो अल्लाह की रज़ा को जानना आसान हो जाएगा। और फरमाया है इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक ये जो काफिर हैं ये दाव में हैं। इन्नहुम, बेशक ये लोग, यकीदून कैदा, यकीदून के माने लगे हुए हैं अपने अपने दाव में। कैदन के माने एक मखसूस दाव में लगे हैं। वह अकीदू कैदा,
और मैं भी एक दांव में लगा हुआ हूँ। दांव में लगने का मतलब यह है तदबीर करना। उर्दू में मक्र है, साजिश के माने में, खुफिया तदबीर के माने में। लेकिन कुरान करीम में जब मक्र का लफ्ज़ आता है तो उसके माने आते हैं सही प्लानिंग करना। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा, बेन ही यही मजमून आया है। देखिए, वो मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने भी मक्र किया और अल्लाह ने भी उनके लिए मक्र किया, यानी उनके दांव को ख़त्म कर दिया। जुलेखा ने भी एक दांव किया था, अल्लाह ने उस दांव को यूसुफ के हक में पलट दिया और उन्होंने बराअत का खुद ऐलान कर दिया। तो जहाँ जहाँ लफ्ज़ मक्र आया है, जहाँ जहाँ लफ्ज़ कैद आया है, वहाँ इन तमाम के माने में आता है। अल्लाह ताला ने औरतों को भी सबसे बड़ा कैद यानी मक्र कहा। इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, कैदकुन्ना अज़ीम, यही लफ्ज़ आया है सूरह यूसुफ में। कैदकुन्ना यूसुफ आरिज़न हाज़ा, यूसुफ इनसे मुँह फेर लो, इनका दांव बहुत ज़्यादा है। और इस जगह फरमाया है इनका मक्र तो ऐसा है जो बहुत अजीम है। इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़, शैतान का कैद कमज़ोर है, औरत का दांव बड़ा मजबूत है। इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, तो कैद हो या मक्र हो, साजिश के माने में आता है। वो लोग भी कैद और दांव करते हैं और हम भी दांव करते हैं। देखो नबी के साथ 23 साल ज़माने में उन्होंने क्या क्या दांव किया। सूरह अनफाल में आया है, उन्होंने कत्ल करना चाहा, जिला वतन करना चाहा, खुफिया तरीके से मार देना चाहा, लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये सूरह अनफाल के अल्फाज हैं। अल्लाह ने नबी को कैसा गालिब किया, 23 साल में पूरे इस्लाम को तमाम मज़ाहिब पर गालिब कर दिया, उनकी तदबीर बातिल हो गई। यहाँ इशारा इसी की तरफ है, तुम घबराओ मत, वो भी दांव करते हैं और हम भी दांव में लगे हुए हैं, उनकी तदबीरों को बातिल कर देंगे। फमा हिल काफिरीन, तो थोड़ा मोहलत दे दो काफिरों को। फमा हिल अम्र है, मोहलत देना जो उर्दू में है ये अम्र है अरबी का। फमा हिल, मोहलत दे दो। कितनी मोहलत देना है? थोड़ी सी मोहलत है। कितनी है वो? अलैसा सुबह भी करीब, क्या सुबह करीब नहीं है? रात की मोहलत दे दो, सुबह फैसला हम कर देंगे। और अल्लाह ने सुबह फैसला कर दिया। तो सुबह क्यों कहा? क्योंकि पूरी दुनिया की जिंदगी एक सुबह और एक शाम के बराबर है। पूरी दुनिया की जिंदगी, आपकी उम्र चाहे 1000 साल हो, आपकी जिंदगी चाहे 1000 साल हो, लेकिन ये आखिरत के मुकाबिल में एक सुबह और एक शाम के बराबर है। लबिसना यौमन औ बाज़ा यौम अशियतन औ ज़ुहा, कुरान में कई जगह आया है। तो खुलासा उसका यह है कि थोड़ी मोहलत इनको दे दो। अम हिल होम, हम भी उनको ढील दिए देते हैं। रुवैदन, थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ा सा मस्ती में सुरूर लेने दो। और इनसे कहो कुल तमत्ताउ बिकुफ्रिका कलीला इन्नका मिन अस्हाबिन नार, तुम तो हो ही जहन्नम वाले, थोड़ा सा मजा उड़ा लो, चंद दिन की बात है। तमत्ताउ बिकुफ्रिकुम कलीला, थोड़ा सा मजा उठा लो, तुम तो हो ही जहन्नम वाले। क्योंकि जो अल्लाह का मुनकिर है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह की किताब का बागी है, अल्लाह के नबियों का बागी है, उसके वास्ते कोई सुलखरुई मिलने वाली नहीं है। तो आपसे कहा गया है कि आप थोड़ा उनको मोहलत दे दीजिए। तो बात यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन कुरान करीम के बारे में जो हजरत अली का फरमान है वो बड़ा अहम है। फरमाया किताबुन, या ऐसी किताब है, फीही खबरु मा क़ब्लकुम, तुम्हारे माक़बल जो कुछ गुजरा है सबकी खबर इस किताब के अंदर मौजूद है। वो हुक्म मा बादकुम, और तुम्हारे बाद जो भी आने वाला है उन तमाम का हुक्म इसके अंदर मौजूद है। वह हुवल फस्ल लैसा बिल हज़ल, ये कौल फैसल है, कोई हंसी मजाक दिल्लगी नहीं है। ये हज़रत अली का फरमान मौजूद है। इसलिए खुलासा क्या निकला, कुरान करीम में अपने वक्त को लगाओ ताकि अल्लाह के इल्म से आपको फैज़याब होने का मौका मिले। बात ख़त्म हो गई है। कुछ सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। सवाल किसी के ज़हन में कुछ? मौलाना कुर्बानी के बारे में, कुर्बानी के 3 हिस्से करना सुन्नत है। जब एक हाजी अपनी हज करता है, कुर्बानी देता है, तो उसके 3 हिस्से नहीं होते। तो इस पे रोशनी डालिए। अब उसको कुर्बानी नहीं बोलना, गलती यहाँ हो रही है।
जब कोई हाजी कुर्बानी करता है, वो कुर्बानी का लफ्ज़ ही वहाँ सही नहीं, उसको दम कहते हैं। दम तमत्तो है या दम क़िरान है या दम जिनायत है, ये तीन में से एक होता है। अगर उम्रा और हज दोनों किया है और इहराम भी एक ही रखा, दरमियान में हलाल नहीं हुआ, तो वो क़िरान है, दम क़िरान होगा। उम्रा करके हलाल हो गया, हज का इहराम फिर से बांधा, तो दम तमत्तो है। कोई गलती हो गई, जिस गलती पर दम वाजिब होता है, तो उसको दम जिनायत कहते हैं, इसलिए उसका हुक्म अलग है, उसको कुर्बानी नहीं कहना चाहिए। वैसे अगर हाजी मुसाफिर है तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, वहाँ पहुँचकर मुकीम हो गया, कुर्बानी के दिन में मुकीम है, तो कुर्बानी भी वाजिब होगी, दम तमत्तो भी वाजिब होगा, दोनों वाजिब होगा। और अगर मुसाफिर है तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, इसलिए इसका हुक्म अलग है, उसका हुक्म अलग है। ख़ास तौर से वहाँ अगर जिनायत है, दम जिनायत यानी गलती का कफ़ारा है, इस वास्ते उसके 3 हिस्से नहीं होंगे और आपको खाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर वो दम जिनायत नहीं है, दम तमत्तो है, दम क़िरान है, तो अल्लाह ने खुद कहा है, सूरह हज पारा 17 की आयत मौजूद है, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, खाओ उसमें से और खिलाओ बेचारे फ़कीर को, हुक्म दिया अल्लाह ने, ये तो खा सकते हैं। वो अगर आम कुर्बानी है, वो दम तमत्तो है, दम क़िरान है, तो खा सकते हैं। दम जिनायत है तो फ़कीर खाएगा, क्योंकि वो सदका है, गुनाह का कफ़ारा है। हमने खुद अपने हाथ से 13 बकरे ज़बह किए थे मिना में, और उठा के पूरे मक्का ला लिए थे रिक्शे से, और तवाफ़ ज़ियारा करने के बाद आए तो पूरा तैयार था, सब लोग खाने बैठ गए हम लोग, तो अपने हाथों से ज़बह करके आप ला सकते हैं, खा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। और तक़सीम सुन्नत नहीं है, मुस्तहब है, तक़सीम मुस्तहब है। अगर आपके पास खाने वाले ज़्यादा हैं तो आप तक़सीम के बगैर यहाँ भी खा सकते हैं। हाँ, कम लोग हैं तो तक़सीम करना बेहतर है, क्योंकि खाएंगे तो फजला बनेगा और दे देंगे तो अजर बनेगा। अजर बनाना अच्छा है या फजला बनाना अच्छा है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जायज़ वो भी है, जायज़ ये भी है। जी जी हाँ, बताया ना अभी, दम तमत्तो है, कुर्बानी में नहीं है। हर हाजी देता नहीं, सिर्फ क़िरान वाला देता है, तमत्तो वाला देता है। हज इफराद है तो नहीं देता, या मुसाफिर है तो वो कुर्बानी वाजिब नहीं है। अभी जो जिक्र बात की है कि कुर्बानी की बात करें जी, एक तो कुर्बा में जाएगा, एक रिश्तेदार में जाएगा, एक हमारे पास रहेगा। तो रिश्तेदार जो है कोई किसी घर में कर रहा है तो उनको देना, देखिए दिखावा तो करना नहीं है, क्योंकि अल्लाह के पास गोश्त नहीं जाएगा और ना खून जाएगा, हमारी नीयत जाएगी। रिश्तेदार का मतलब यह है कि हम रिश्तेदारों में देखें कि कौन कुर्बानी नहीं कर सका, किसके पास कुर्बानी नहीं हो सकी, क्योंकि सब बराबर नहीं होते। बाज़ लोग कुर्बानी के मौक़िफ़ में नहीं होते, कुर्बानी नहीं किया, तो ऐसे घर में गोश्त को भेजना ताकि उसको महसूस ना हो कि हम कुर्बानी नहीं किए, उसको भी खाने में शरीक करना। लेकिन हमारे पास क्या है, दिखावा इतना है, यहाँ से रान अगली जाती है, वहाँ से पिछली आती है। हाँ, तो ये जो दिखावा है, ये तो अल्लाह ने मना कर दिया। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को, अमाल को नहीं देखता, तुम्हारे दिल को, नियतों को, इखलास को देखता। तो अल्लाह को राज़ी करना है। जी, और सवाल है किसी के ज़हन में, बताइए ना, सवाल है ये। नया है पुराना है? 3/6 तारीख पढ़ी इस पर। अच्छा, पहला सवाल इसमें सूरतुल अनआम आयत नंबर 71 का है। आयत के अल्फाज हैं, कुल अनदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउना वला यज़ुरुना व नुरद्दु अला आक़ाबिना बअद इज़ हदानल्लाह कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीनु फिल अर्दि हिरान लहु अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा अतिना क़ुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन। ये पूरी आयत है। इस आयत में जो लफ्ज़ है ये इत्तिनाम इस्तेमाल हुआ है, वो किस माने में है?
अगर ये 3 हरफी मादा से है तो माना होंगे हमारे पास आ जा, और अगर बाबे इफ़ाल से लिया जाए तो माना होंगे हमें अता कर। दोनों सूरतों में लफ्ज़ एक ही माना आता है, दोनों माना दुरुस्त लगते हैं। क्या बेहतर वजाहत फरमाएं। असल में कुरान करीम की जो ये आयत है एक तशबीह दी गई है। बहुत से लोग अल्लाह को छोड़कर मखलूक को बुलाते हैं। यहाँ पर कहलवाया गया है कि ए नबी कह दीजिए, क्या हम उसको बुलाएं जो अल्लाह के अलावा हमको नफ़ा दे ना सकता, हमको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और क्या हम ऐसी गलती करके अपने एड़ियों के बल पलट जाएं जबकि अल्लाह ने हमको हिदायत दे दी है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये उस शख्स की तरह है जिसको शैतान ने भटका दिया है। इस्तहवतहु शयातीन, शैतान ने उसके ऊपर कब्जा करके भटका दिया है। फिल अर्जी, ज़मीन में हैरान परेशान है कि मैं क्या जाऊं, कहाँ जाऊं। उसके लिए कुछ साथी हैं, लहू असहाब, उसके लिए कुछ साथी हैं, यदऊनहु, जिसको वो दावत देकर बुला रहा है, इलल हुदा, हिदायत की तरफ, इतना, कि हमारे पास आ जा, इतना। तो ये जो दावत दे जाने वाले लोग हैं, ये खराब और बातिल की तशबीह दी गई है। जो इंसान शैतान के नरगे में है उसके भी हवारी मवारी होते हैं, दावत देने वाले होते हैं। इसका जिक्र सूरह अनाम ही में आया है। जैसे एक हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, सिरात मुस्तकीम में, उसके दाएं बाएं जो पसलियां हैं ये बातिल रास्ते हैं, और हर रास्ते पे शैतान बैठा हुआ है। ये सूरह अनाम की आयत में मौजूद है। इन्नहादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल, इसी आयत के ज़ेर में लिखा हुआ ये। तो यहाँ इशारा ये है कि उनके लिए चंद साथी हैं जो उनको दावत देते हैं हिदायत की तरफ कि हमारे पास आ जाओ, लेकिन उनके पास गए तो हिदायत नहीं मिलती। असल हिदायत अल्लाह की हिदायत है, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। तो बस इतना यहाँ माने में आता है, ये इतना हमारे पास आ जाओ। ये बाबी इफ़ाल ही से मालूम होता है, बाबी इफ़ाल ही से मालूम होता है ये इतना हमारे पास आ जाओ। इसमें तालील हुई है, तालील के माने ऑपरेशन हुआ है। जब कभी किसी लफ्ज़ में तालील होती है तो उसके कुछ हरफ गिर जाते हैं और वो नज़र नहीं आते हैं। अता याती इतियान के माने आने के आते हैं। इतिया में डबल हमजा आ गया है, इस वास्ते इतिया के माने हमारे पास आओ। और किसी के पास कोई सवाल है? दूसरा सवाल पढ़ता हूं मैं। कोई भी सवाल आपके ज़हन में है तो पूछ सकते हैं, किसी भी ताल्लुक से। शरीफ के अंदर जो एहतियात जो आता है, जैसे गैर मौजूद के अनाम, जो एहतियात जो आता है तो उसका मतलब एहतियात धरती पे वजाहत है, यानी दुरुस्त करना है जल्दी, या कुछ और। अरबी ग्रामर के लिहाज से माने बदल जाते हैं और कलमे कुफ्र वहाँ पर अदा हो जाता है, और कलमे कुफ्र से रोका गया है, ये है वहाँ एहतियात का मतलब। जैसे कोई खुशी में कहता है अल्लाह तो मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ, उल्टा हो गया माना। बोलना ये था अल्लाह तो मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, खुशी में उल्टा बोल गया। ऐसे अगर जल्दी में कुरान करीम में अनअमता अलैहिम के बजाय अनअमतु अलैहिम पढ़ दिया तो माने बदल जाएंगे। कुरान करीम में ऐसी 20 जगह हैं जहाँ माने कुफ्र के हद तक बदल जाते हैं, और कुफ्र ना होने पाए इसलिए इन जगहों को साफ तरीके से एक सफ़े में उतार दिया गया, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसा पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना। तो वहाँ क़िराअत के लिहाज से माना बदल जाने का अंदेशा कुफ्र तक पहुँचा देता है। इसलिए आदमी को एहतियात है कि वो सही पढ़े, उन जगहों को कम से कम अच्छी तरह से याद कर ले। जैसे आया है वो इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु, इब्राहीम को उसके रब ने आजमाइश में डाला। इब्राहीमा पर ज़बर है, रब्बुहु पर पेश है। अगर इब्राहीमु पढ़ देंगे
और रब्बहू के बजाय रब्बहू पढ़ देंगे तो माना उल्टा हो जाएगा। इब्राहिम ने अपने रब को आजमाइश में डाला, ये कलमे कुफ्र है, ये उसकी एक मिसाल है। ऐसे वहाँ 20 आयतें हैं, 20 का मजमून ऐसा ही बदल जाता है, तो वहाँ उसको हुक्म दिया गया। जी अगर कारी वाकई फन्नी कारी है तो कुरान करीम 7 क़िरातों पे नाजिल हुआ है, अशरा की क़िरात भी मौजूद है। अगर वाकई वो फन्नी कारी है तो उन जगहों में वो हाथ नहीं डालता जहाँ कलमे कुफ्र का इम्कान है, उन जगहों में वो कोशिश करता है जहाँ 7 क़िरातें मौजूद हैं। जैसे हजरत क्या नाम था, यूसुफ का किस्सा है, जुलेखा का किस्सा है। कारी अब्दुल बासित ने वहाँ 10 तरीके से पढ़ा है, दरवाज़ा बंद कर, उसके बाद वकालत हई तलक, वकालत ही तलक, वकालत हु तलक, वकालत हई तलक। तो यहाँ गुंजाइश है, यहाँ 10 तरह पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जहाँ माने बदलने का खतरा हो सकता है वहाँ कोई कारी क़िरात का मुजाहिरा नहीं करता है, और ख़ास तौर से उन सेगों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जहाँ माना बदलने का अंदेशा हो। जी कोई और सवाल किसी के ज़हन में है? पूछना चाह रहे हैं? सवाल नंबर 2, कुरान की सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन जो कि आखिरी पारे में है, कहा गया है कि गुनहगारों के आमाल नामे सिज्जीन में हैं, यानी दीवान खाना जहन्नम में होंगे, और नेक लोगों के आमाल नामे इल्लीयीन भी जन्नत के आला दर्जे में होंगे। यहाँ रूहों का जिक्र नहीं है। सवाल यह है कि आम आदमियों की रूहें आलम बरज़ख में कहाँ होंगी, वज़ाहत से फरमाएं। कुरान करीम में आमाल का तस्करा किया है, रूहों का जिक्र नहीं किया, बल्कि रूहों को शय नहीं माना है। कुरान करीम में रूह का जिक्र सूरह बनी इसराइल पारा 15 में आया है, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। रूह मेरे रब का हुक्म है, और हुक्म कोई शय नहीं है जो रखा जाए। इसलिए ये तलाश करना कि रूहें कहाँ होंगी, किस मकाम पर होंगी, ये तलाश करना ही अबस है, क्योंकि रूह अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म का मंशा ये है, इंसान यहाँ है लेटा हुआ, आप कहते मर गया, सर से पांव तक पूरा मौजूद है, फिर कहते गुजर गया, चला गया, मर गया, है तो यहाँ मौजूद है, लेकिन चला गया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके लिए अल्लाह का हुक्म आ गया, अब ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चख नहीं सकता, तो मर गया बोलते हैं इसको, ये अल्लाह का हुक्म है। हुक्म आया तो ये चलना फिरना बंद कर दिया, तो रूह अल्लाह का हुक्म है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने किताब लिखी है, उसका नाम है किताबुर रूह, किताबुर रूह लिखी है, अब उर्दू में भी आ चुकी है, वो उर्दू में किताबुर रूह आ चुकी है। हजरत मौलाना कारी सनाउल्लाह पानीपती ने रूहुर रूह पर बहस की है, रूहुर रूह पर बहस की है कि ये जिस्म असल में जान वाला है, जैसे दरख्त जान वाला है, बैल बकरी जान वाले हैं, लेकिन उसमें रूह नहीं होती। ये इंसान में जान भी है और रूह भी है, तो वो रूह जो है वो जान के लिए अहम है, लेकिन खुलासा ये होता कि ये रूह अल्लाह का हुक्म है, ये कोई शय नहीं है। और आखिर में डांट दिया अल्लाह ने और कहा वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, तुम्हारे पास इल्म बहुत थोड़ा है, तुम रूह की हकीकत समझ ही नहीं सकते। ये बंद कर दिया दरवाजा, अल्लाह ने क्वेश्चन बंद कर दिया। ये सवाल यहूदियों के मशवरे से मक्के वालों ने हुजूर से किया था। अल्लाह ने कहा तुम्हारे पास दिमाग छोटा है, इल्म कम है, तुम इसको समझ नहीं सकते हो, इसको छोड़ दो। लिहाजा रूह तो अल्लाह का हुक्म है, रूह कहाँ रहती, हुक्म कहाँ रहता? हुक्म तो नाफिज होने के लिए होता है, वो नाफिज हो गया। फिर हुक्म होगा जिंदा हो जाएगा, हुक्म होगा कब्रों से बाहर आएगा तो बाहर आ जाएगा, हुक्म होगा तो ये जिंदा इंसान बनेगा। तो हुक्म तो ताबे रखा कहीं नहीं जाता है। ये जहां जहां तस्करा है इल्लीन सिद्दीन का, ये सिर्फ उनके आमाल नामे हैं। अबरार कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफी इल्लीन लफी सिद्दीन जो कहा गया है,
ये सब दीवान है, उनके अमाल का खाता वहां रखा हुआ है। लेकिन रूह अल्लाह का हुक्म है, उसके रहने की कोई जगह नहीं हो सकती। अमरे रब को शय समझकर रखे जाने की जगह तलाश करना अल्लाह ने मना कर दिया है। अलबत्ता काजी साहब ने इसी सूरह तदफीफ के अंदर तफसीर करते फरमाया है, अजीब मिसाल दी है। आप पानी में झांकते हैं, पानी में आपका अक्स आता है, पानी के ऊपर हैं आप लेकिन पानी में अक्स आता है। आप आईना देखते हैं, आईने में आपका अक्स आता है। सूरज की तरफ आईना कर देते हैं तो आईने में सूरज का अक्स आ जाता है, और इतना ज्यादा असर के साथ आता है कि आप आईने को देख नहीं सकते, लगता है सूरज यहाँ उतर आया है, हालांकि सूरज आया नहीं है, सूरज का ये अक्स है। इसको अक्स इत्तिहादी कहते हैं। तो कब्र में, बरज़ख में सिर्फ जिस्म होता है, उसकी रूह अल्लाह का हुक्म जहाँ है वहीं है, लेकिन ताल्लुक ऐसा होता है जैसे आईने का ताल्लुक सूरज से होता है। ये उठता भी है, बोलता भी है, सवाल का जवाब भी देता है, अच्छे बुरे का फैसला इसके बोलने के मुनहसिर भी होता है। लेकिन रूह कहाँ रखी जाएगी, अल्लाह ने इसका तज़किरा कुरान में कहीं नहीं किया है। आलमे अरवाह है, लेकिन वो कहाँ है कुछ नहीं। सवाल ये है, आलमे अरवाह तो है, हजरत आदम के सामने उनके नस्ल से पैदा होने वाले तमाम इंसानों की ज़ुर्रियत की अरवाह मौजूद थी, जिसका जिक्र सूरह आराफ में आ चुका है। अलस्तु बिरब्बिकुम सवाल किया गया था, वहां तमाम की अरवाह मौजूद थी, लेकिन वो मकाम अर्श पे था, सातवें आसमान पे था, जमीन पे कहाँ था इसका जिक्र मौजूद नहीं। सवाल नंबर 3, क्या मौत से कबल हर मरने वाले को कुछ दिन पहले उसकी मौत की इत्तला दी जाती है, या हर एक को अचानक ही मौत का सामना करना पड़ता है? इत्तला नहीं दी जाती है, कुरान का बयान है। सूरह लुक़मान पारा 21 की आयत है, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कोई नफ्स नहीं जानता कि वो किस जमीन पर मरेगा, किसी को नहीं बताया जाता। आम कानून यही है। हाँ, कुछ अहलुल्लाह हो, जैसे हमारे अल्लाह के नबी को खुद बता दिया गया था कि मेरा वक्त आ चुका है। सूरह नस्र नाजिल हुई थी, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका नाजिल हुई थी, तो आपको बता दिया गया। ऐसे कुछ मखसूस अल्लाह के बंदे हैं जिनको कुछ इशारा मिल जाता है, तो ये इम्कान है, लेकिन उसकी कोई ऐसी वजाहत मौजूद नहीं है। सवाल नंबर 4 सूरतुल अनाम आयत नंबर 75, व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़ व लियकून मिनल मूक़िनीन। ये आयत में सवाल क्या है? नूरी मुज़ारे का सिगा है, माना माजी के क्यों लिए गए हैं, वजाहत फरमाएं। माजी का तर्जुमा समझाने के वास्ते लिया गया है। नूरी फिल मुज़ारा ही है और मुज़ारा तर्जुमा ही किया जाता है। अलबत्ता मुज़ारे में चूंकि चांस है हाल का और मुस्तक़बिल का, इसलिए हाल का माना किया गया है। ऐसे ही इब्राहीम को हम दिखा चुके हैं, दिखाते हैं, आइंदा भी दिखाएंगे। इससे मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो सूरज और चाँद के बारे में, डूबने उतरने के बारे में कहा गया कि हमारा रब नहीं हो सकता जो डूब जाए, ला उहिब्बुल आफिलीन कहा गया है। तो यहाँ इशारा उसी की तरफ है। खुलासा ये निकला कि अल्लाह ताला ऐसे ही जैसे इब्राहीम को दिखाए हैं आसमान के बादशाहत को, ज़मीन की बादशाहत को, ऐसा ही हम दिखाते हैं ताकि यकीन करने वालों को यकीन पैदा हो जाए। ये तशबीह दी गई है जी। और कोई सवाल किसी के ज़हन में है तो कर लीजिए। कोई सवाल करना चाहते हैं? किसी के ज़हन में कोई सवाल है? तिलावत कलाम पाक को माने से पढ़ने में और गैर माने के पढ़ने में क्या तशरीह सकते हैं? बगैर माने की कुरान से और इस बात की रोजाना अगर 10 माने पढ़े जाएं तो क्या पढ़ना सही है? इसकी तशरीह फरमाइए। इब्न माजा में एक हदीस गुजरी है। इब्न माजा जो 6 किताबें सहाय सित्ता की हैं, उसमें एक किताब है इब्न माजा। मैं समझता था कि किताबुल सलात की हदीस है, मगर वो किताबुल इल्म की हदीस निकली है। किताबुल इल्म चैप्टर का नाम है। उसमें एक हदीस है,
वो हदीस को जब मैं पढ़ा तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कितना बड़ा फर्क है और उम्मत कितनी बड़ी गलती में है। उसमें लिखा हुआ है अगर तुम एक आयत समझकर पढ़ो, एक आयत समझकर पढ़ो, तो ये 100 रकात पढ़ने से बेहतर है। 100 रकात में अगर ज़म्मे सूरा नहीं भी किया होगा तो कम से कम सूरह फातिहा तो पढ़ा होगा। सूरह फातिहा में तो कम से कम 7 आयतें हैं, तो 100 रकात का मतलब 700 आयतें हो गई। तो 700 आयतें बगैर समझे पढ़ने के मुकाबिल में एक आयत समझ के पढ़ना अफजल है। ये हुजूर का फरमान है, इब्न माजा किताबुल इल्म में हदीस मौजूद है। किसी को ढूंढने से नहीं मिलती है तो मेरे पास आ जाओ, मैं दिखाता हूँ, खोल के वेरीफाई करा देता हूँ, मेरे पास मौजूद है। किताबें बहुत रखता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर किताब रखता हूँ, ताकि किताबें देखने का कहीं जाने की नौबत नहीं है। बर्तन कम खरीदता हूँ मैं, कपड़े कम खरीदता हूँ, लेकिन किताबें जो भी दिल में आता है कि किताब जरूरत की है जरूर खरीदता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले खुद पढ़ता हूँ फिर दूसरों को देता हूँ। तो इब्न माजा में यह हदीस है कि एक आयत को समझकर पढ़ना 100 रकात पढ़ने से अफजल है। फिर आगे हुजूर ने फरमाया उसी जगह उसी हदीस में, और अगर तुमने पूरा एक बाब पढ़ लिया, जैसे बाबुल वजू, बाबुल गुसल, हर एक चैप्टर में एक बाब होता है। किताब एक किताब है, इसमें चैप्टर होते हैं अलग अलग, जैसे किताबुल तहारत, तो उसमें वजू का बयान एक बाब है, गुसल का बयान एक बाब है। तो फरमाया हुजूर ने अगर तुमने पूरा एक बाब पढ़ लिया, समझ कर पढ़ लिया एक बाब, तो तुम्हारे लिए वो 100 रकात नहीं 1000 रकात नफिल पढ़ने से अफजल है। 1000 रकात। अब 1000 रकात में कितनी आयतें होंगी अंदाजा कर लीजिए आप। अगर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा, ज़म्मे सूरा नहीं किया, हाँ अगर ज़म्मे सूरा भी किया है, क्योंकि नफिल में ज़म्मे सूरा वाजिब है ना करना, फर्ज की आखिरी 2 रकात की तरह नहीं है कि चाहे तो पढ़े चाहे तो जोड़ दो। तो अगर 3 आयतें वाली भी पढ़ लिया तो 7 और 3 10 आयतें होगी, 10 आयतें, और 1000 रकात है। 1000 इंटू आप 10 करके देखिए कितना हो रहा है। अल्लाह के रसूल की निगाह में कितनी अहमियत है समझने की। ये एक हदीस भी अगर आपको समझ में आ गई तो कुरान समझने की तरफ दिल आपका मायल होगा। और आज उम्मत यही गलती कर रही है कि वो सवाब के पीछे पड़ी हुई है, समझकर हिदायत की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। इसी वास्ते फजूल खर्ची भी हो रही है, झूठ भी बोला जा रहा है, हक तलफी भी हो रही है, इनको सताया भी जा रहा है। उनको पता नहीं है कि भाई नमाजें कितना जाया हो रही हैं। 1/6 यानी छठा हिस्सा अगर किसी इंसान ने किसी का ले लिया है, 1 दिरहम उसका 1/6 1/6, तो 700 बाजमात नमाजों का सवाब देना पड़ेगा। 700 बाजमात नमाजों का सवाब देना पड़ेगा। ये मेरी राय नहीं है, ये अल अशबाह व नज़ाइर एक किताब है जो मुफ्तियों को पढ़ाई जाती है, उसमें यह मसला मौजूद है। वजह फिल खबर, आसमानी किताबों से नकल किया है इब्न नुजैम मिस्री ने। तो एक नमाज नहीं 700 नमाजें चली जाएंगी। 1 दिरहम नहीं, 1 दिरहम के 6 हिस्से के बदले में आज लोग कितना डुबा रहे हैं, देने का नाम नहीं। कर्ज हसना का मतलब मांगते वक्त खूब मिन्नत समाजत करेंगे और वापस करते वक्त तलमरोल करते रहेंगे। तो ना कुरान समझने की वजह से, दूर रहने की वजह से, इसलिए शेखुल हिंद ने कहा था जेल में अब मैं 2 ही काम करूंगा। जेल में से बाहर आए तो पहला कलाम किया शेखुल हिंद ने कि अब 2 ही काम करूंगा। एक, उम्मत को कुरान से करीब करूंगा, उम्मत को कुरान से करीब करूंगा, और दूसरे उम्मत में जो इख्तिलाफात हैं 72 फिरकों में बटे हैं, इनको एक करूंगा। फिर कहा हकीकत में कुरान के करीब हुए तो खुद ही एक हो जाते। अगर आपके जीने का मकसद अल्लाह की रजा है तो आप खुद ही करीब हो जाएंगे। जीने का मकसद एक होगा तो इख्तिलाफात खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये शेखुल हिंद ने समझाया है जो जेल से आए थे बाहर, असीर माल्टा जिन्हें कहा जाता है, तो जेल में तन्हाइयों में गौर व फिक्र करके आए थे कि उम्मत को कुरान से करीब करेंगे। आज उम्मत कुरान से करीब नहीं है, दावतों से करीब है। दावतें आसमान पे रखो तो वहां पहुंच जाएंगे, टिकट खरीद कर पहुंच जाएंगे, लेकिन कुरान के लिए घर से निकलना मुश्किल है, खाने को 1 घंटा मुअख्खर करना भी मुश्किल है। अल्लाह तौफीक दे। दुआ कर लीजिए। जी कर लीजिए। एक शब्द है मार है कुरान, एक सुराह
विदेश के माने मालूम से मैंने नमाज पढ़ी और एक दूसरा शब्द पूरे माने रखता है तो मेरी और उसकी नमाज में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। हुजूर पाक की 2 रकात हुजूर के पास आए, बीबी आयशा ने बताया कि हुजूर का अमल ये था। उन्होंने कम समझा और कहा ये तो नबी हैं, इतना अमल काफी हो जाएगा, लेकिन हम तो नबी नहीं हैं, हमें और करना पड़ेगा। तो ज्यादा करने की उन्होंने प्लानिंग कर ली। हुजूर को खबर हुई तो आपने कहा तुम मुझसे ज्यादा नहीं कर सकते, जितना मैं करता हूं उतना ही करना है। लेकिन हुजूर की 2 रकात सारी दुनिया की रकातों से अफजल क्यों हैं? क्योंकि आपने कहा मुझे अल्लाह की मारिफत हासिल है। तुम सबसे ज्यादा मुझे अल्लाह की मारिफत हासिल है। मारिफत के साथ जो पढ़ना कुरान का है उसकी कैफियत में अलग चीज होती है। इतनी मशक्कत झेलते क्यों है? क्योंकि आपको लज्जत आती है। नमाजी को नमाज में लज्जत आना और बेजारगी आना कितना बड़ा फर्क है? इतना बड़ा फर्क है। एक सहाबी की नमाज में लज्जत थी, तीर पे तीर खा रहे, नमाज नहीं तोड़ रहे। बहुत लंबा किस्सा है। तीर पे तीर खा के भी नमाज नहीं तोड़ रहे। वो कहते मैंने सूरह यूसुफ शुरू कर दिया था, इतना मजा आ रहा था, अगर हुजूर की नसीहत का ख्याल ना होता कि ये पूरा मजमा मेरे भरोसे सो रहा है तो मैं नमाज में नीयत नहीं तोड़ता, पूरी खत्म करता मैं। लेकिन हिफाजत का अंदेशा था, नमाज तोड़ना पड़ा मुझे, तीर पे खा के तीर। तो लज्जत और बेजारगी कितना बड़ा फर्क है। आज हमारे पास नमाजों में बेजारगी आती है, कब नमाज खत्म करते, कब सलाम फिरते, कब घर जाऊं, कब खत्म होती। ये जो घड़ी देखने का रिवाज है ना, घड़ी कितना टाइम लगता कुछ नहीं, ये बेजारगी की अलामत है। और हुजूर की नमाज में आंखों की ठंडक थी। अल्लाह ने खुद बोल कर कहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, ये कुरान मशक्कत की खातिर नाजिल नहीं किया हूं। इतना मजा आ रहा है कि मशक्कत आप झेल रहे हैं। तो मशक्कत और बेजारगी कितना फर्क है? इतना फर्क है दोनों नमाजों में। जी दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिकल अज़ीम व सल्लल्लाहु